तीन चुड़ैल नागालैंड के राज्य में रहती थी और राजा से बहुत डरती थी। एक दिन राजा के महल में आग लगा दी गई। आग लगा हुआ महल देखकर राजा को यह संदेह था कि ये तीन चुड़ैलों का काम है। राजा ने उनसे पूछा, मेरे महल को किसने बर्बाद किया है? ये सुनकर तीनों चुड़ैल शॉक्ड हो गई। पहली चुड़ैल, मैं हवा की एक चुड़ैल हूँ। मैं हिमालय गई थी और आज ही वापस आ गई। मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं नहीं जानती ये किसने किया है। ये सुनकर राजा ने फिर दूसरी चुड़ैल से पूछा, दूसरी चुड़ैल, मैं पानी की चुड़ैल हूँ। मैं कैसे आग लगा पाऊँगी? मुझे नहीं पता कि ये किसने किया है। राजा ये सुनकर फिर उसने तीसरी चुड़ैल से पूछा, मैं पहली चुड़ैल के साथ हिमालय गई थी। मुझे ये सब नहीं पता। तीनों को सुनने के बाद क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस चुड़ैल ने आग लगाई होगी? राजा भी इन तीनों के बात सुनकर इन तीनों के बारे सोचने लगे कि कौन सी चुड़ैल आग लगा सकती है। पहली, दूसरी या तीसरी चुड़ैल। राजा को फिर तीनों की बात को उसने ध्यान दिया। फिर उसे अगर दूसरी चुड़ैल छुट्टी पर चली गई थी तो उसे कैसे पता चला कि महल में आग लगी थी? उसी ने आग लगाई है। राजा को उस पर पूरा संदेह हुआ। राजा ने उसे कालीवास की सजा दी और उसे बंदी बना लिया गया। एक जंगल में एक मरा हुआ शव मिला। बॉबी जासूस को बुलाया गया। बॉबी जासूस मौत की जांच के लिए आपराधिक स्थल पर पहुंचा। पीड़ित के शरीर पर उसके पास कोई खून नहीं था। कुछ फिंगरप्रिंट के निशान पीड़ित के गर्दन पर पाए गए। बॉबी ने जंगल की तलाशी ली और उसने 4 संगीन को पकड़ा। पहला कंकाल, दूसरा बिजुका, तीसरा मम्मी और चौथा जोबी। कंकाल को बुलाया गया। कंकाल ने बोला, मैं किसी की हत्या क्यों करूँगा? मैं ना तो भूख महसूस कर सकता हूँ और ना प्यास। मैंने ऐसा नहीं किया है। फिर बॉबी जासूस ने बिजुको को बुलाया और उससे पूछा। उसने कहा, मेरा एकमात्र काम कौवों को डराना है। मैं ऐसा नहीं किया। मुझे नहीं पता किसने किया। फिर मम्मी को बुलाया गया। बॉबी जासूस मम्मी को बुलाई। मेरे पास मनुष्य के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। मैं अपना पिरामिड में शांति से रहता हूँ। फिर जोबी को बुलाया गया। मैंने कल एक शानदार भोजन किया था। मैं उसे क्यों मारूंगा? उनके बयानों को संगीन रखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि हत्यारा कौन होगा? कंकाल, बिजुकी, मम्मी या जोबी? चारों संगीन में से केवल जोबी की ही फिंगरप्रिंट है और वो हत्यारा है। पूजा को एक गुफा में मरा हुआ पाया गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चला कि उसकी दोपहर के वक्त हत्या कर दी गई थी। बॉबी ने आसपास के पड़ोसियों से पूछताछ करने के बारे में सोचा। उन्होंने 3 नाम बताए, जोबी, वैम्पायर, रॉकी भेड़िया। उनके पास पहुंचे उससे पूछताछ करने के लिए। जोबी, मैं कैफ़े में दोपहर का भोजन कर रहा था। उसने मुझे तला हुआ दिमाग दिया और मुझे मज़ा आ गया खाकर। वैम्पायर से पूछा उसने कि वैम्पायर ने कहा, मैं अपने ताबूत में सो रहा था एक रात के बाद। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझे नहीं पता किसने किया होगा। रॉकी भेड़िया को बुलाया जाए। मैं रात में
गुफा में छुपा हुआ था, क्योंकि मैं एक भेड़िया बन जाता हूँ। सुबह मैं वापस मानव की ओर मुड़ गया और घर चला गया। इनमें से किसने पूजा को मार दिया होगा? आपको क्या लगता है? पहले, दूसरे या तीसरे? जॉबी वैम्पायर या रॉकी भेड़िया? इनमें से किसने मारा होगा पूजा को? जॉबी ने पूजा के सिर विशाज को धूप में जला दिया होगा। भेड़िए ने उसे मार डाला। वह एक इंसान के